हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे और बहुत ही सेफ्टी से अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो यहाँ ओम बाबू अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इनको आजकल ब्लॉगिंग का शौक़ हो गया है, जैसे इनकी मम्मा को शौक़ हुआ ना तो ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो वही कर रहे थे। यहाँ बेटियाँ मेरी दोनों रेडी हो चुकी थी और आए थे ओम बाबू के दादा दादी, तो वो भी हेलो हाय कर रही थी, मेरी बेटियाँ भी। और ये वीडियो लगभग 22 तारीख के दिन की है। सुबह 9 बजे से पहले की वीडियो है, क्योंकि 9 बजे के बाद तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो ओम बाबू के दादा दादी आए हुए थे, जो 21 तारीख को मौसी जी का डेथ हो गया था ना, उसी में शाम को गए थे और फिर सुबह 9 बजे से पहले तक यहाँ आ गए थे। तो उन्हीं के साथ ओम बाबू अपना खेल रहे थे, बोल रहे थे दादी माँ को बाहर लेके जाने के लिए। दादी माँ उनकी बाहर लेके जा रही थी, मैं इधर अपना काम में लगी थी। और माँ जी पापा जी आए हैं लोग, तो वो वीडियो मैं शूट नहीं की हूँ, क्या खाना पीना खिलाई हूँ ये सब नहीं शूट की हूँ, क्योंकि हर जगह वीडियो अभी नहीं। और उस ऊपर से माँ जी दुखी भी थी, मुझे भी बहुत दुख था, लेकिन वो बहन थी उनको ज़्यादा था, तो इस वजह से मैं वीडियो लेके बैठ जाती तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं नहीं की हूँ। यहाँ माँ जी बाहर निकली हैं तो ये लेके आए हैं, थोड़ा सा शूट कर लिए हैं वीडियो। ओम बाबू अपनी दादी माँ को प्यार कर रहे थे, किसी दे रहे थे, पीछे मैं भी थी, ऐसे हेलो की हूँ। तो वही सब बात है। और अभी निकलने वाले थे माँ जी पापा जी। माँ जी पापा जी वहाँ से 9 बजे से पहले आ चुके थे, ब्रश भी नहीं किए थे। यहाँ आए हैं तो ब्रश किए हैं, स्नान किए हैं, तब जाके खाना पीना मैं बनाई थी तो खाए हैं। और यहाँ फिर लगभग ये 12-1 बजे का टाइम था। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर पापा जी गए हैं, वो अपने लिए चप्पल लेके आए थे जो चप्पल उनको पसंद नहीं था। एक दिन पहले जब जा रहे थे ना मौसी जी के यहाँ, तभी लिए थे शायद, तो उनको पसंद नहीं था, तो इनके पास भी चप्पल नहीं था। तो मैं बोली हूँ कि आप वापस क्यों कीजिएगा, पापा जी रिटर्न करने जा रहे थे, अगर इनको पसंद होगा तो ये ले लेंगे, आप दूसरा ले लीजिएगा। तो इनको पसंद था, बोले हैं ठीक है मैं रख लूँगा। इनको वैसे जैसा भी मिल जाता है पहन लेते हैं, उनका उतना वो नहीं रहता कि मैं ऐसा ही पहनूँगा वैसे ही पहनूँगा। तो वही वो ले लिए हैं। और ये पापा जी ये वाला जो ब्लैक वाला भी चप्पल पॉलीथीन में रख रहे हैं, ये वापस से पापा जी अपने लिए लेके आए हैं, तो वहीं पॉलीथीन में रख रहे थे। और शूज़ पहन के वहाँ गए थे, तो शूज़ अपना पहन लेते और स्लीपर चप्पल को रख के लेके चले जाते। तो यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो इनको पता चला है कि वीडियो बना रही है, तो बैठा रहे हैं कि अच्छे से सब कोई बैठ जाओ, थोड़ा वीडियो शूट कर लो। तो यहाँ दादा दादी और ये हैं ओम बाबू हैं, और दोनों बेटियाँ अभी स्कूल में थी, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और तो बच्चों के दोनों बेटियों के आने से पहले ही माँ जी पापा जी जा चुके थे। तो यहाँ जब बोला गया है ना कि माँ जी पापा जी जा रहे हैं, तो यहाँ गुस्सा होके ओम बाबू आके, जब गुस्सा होते हैं तो ऐसे ही कोने में आके चिपक के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ बात चल रही थी मौसी जी के बारे में, बात चल रही थी कि उनके बच्चों पे मतलब बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया। थोड़ा इग्नोर कीजिएगा गाइस, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाहर से ठक ठक टुक टुक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग में काम हो रहे हैं। और किचन में बाथरूम में जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अपनी आवाज़ ही गूंज रही है, फिर भी ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ बातें हो रही थी मौसी जी के बारे में कि उनके बच्चे बहुत दुखी हो गए, उनके मतलब परिवार पे, पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट गया। क्योंकि एक औरत होती है जो परिवार को बांध के लेके चलती है, बच्चों को संभालती है, एक औरत नहीं रहने पर पूरा परिवार बिखर जाता है। तो वहीं सब बातें चल रही थी कि इंसान जब मतलब जीवन में है ना, तो उसकी कोई कदर नहीं है, जब मर जाने के बाद सबको कदर होने लगती है, वही सब है। और उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी कर चुकी थी और 2 बच्चे भी कुंवारे थे, जिसमें लड़का भी इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, और उनसे छोटी एक और लड़की है। छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो सेकंड वाली बेटी की शादी की है, ओम बाबू देखिए कैसे प्रणाम कर रहे थे, दादा दादी जाने वाले थे तो दोनों आदमी को प्रणाम कर रहे थे। तो सेकंड वाली बेटी की शादी अभी इस 20 मार्च को 2 मंथ हुआ है शायद शादी को। तो बहुत बुरा लगा है उनके लिए, मुझे तो स्पेशली बहुत बुरा लगा है। मैं तो बस उनके बारे में सोच रही थी कि कितना मतलब बेचैन हो के उनका प्राण निकला होगा, वो बच्चों के बारे में कैसे सोच रही होंगी, कैसे वो कर रही होंगी। खैर छोड़िए इन सब बातों को, जितना सोचिएगा ना उतना टेंशन होता जा रहा है। मैं रात में इतना रोई थी ना ये सब सोच के, और मेरा रोना देख के मेरी दोनों बेटियां भी रोने लगी थी। तो यही सब है।
और माँ जी मतलब गई हैं ना मौसी जी के यहाँ, मौसी जी को देख भी नहीं पाई आखिरी समय में, आखिरी टाइम में देख भी नहीं पाई क्योंकि ये लोग लेट से पहुँचे और तब तक मौसी जी को ले जा चुके थे सब लोग। लेकिन ये मिल लिए अपनी मौसी से घाट पे जाके, जहाँ हम घाट उसको बोलते हैं जहाँ वो जलाया जाता है ना, वहाँ जाके ये अभी जलाया नहीं गया था तो वहाँ जाके मिल लिए, प्रणाम कर लिए। लेकिन माँ जी नहीं मिल पाई अपनी बहन से, तो ये तो दुख रहेगा कि हाँ मैं गई भी अपनी बहन को देखी भी नहीं। सॉरी हम बाबू अपना चेयर पर जा रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा गाइस। तो यहाँ हम बाबू अपना प्रणाम कर रहे थे और उसके बाद पैसा दे रहे थे दादाजी इनके, तो 50 रुपया दिए हैं। तो मैं मांगी हूँ कि मुझे दे दीजिए, मैं रख दूँ, लेकिन ये पैसा क्यों देने जाए, मुझे तो दिए नहीं है। मैं देखिए मैं कैसे मांग रही हूँ, लेकिन ये मुझे पैसा नहीं देंगे। फिर अचानक से इनके पापा छीन लिए हैं, तो कैसे उचक के पैसा ये अपने पापा से लिए हैं, उचक के देखिएगा कैसे लेंगे पैसा। वही सब कोई बातें कर रहा था कि देखो पैसा कैसे पहचानता है। और लेने के बाद अपने पॉकेट में रख रहे थे, पॉकेट खोज रहे थे, लेकिन बिना पॉकेट का पैंट पहने थे, तो अब पॉकेट था नहीं। तो उसके बाद ये सब हुआ है। अब तक बच्चे नहीं आए थे स्कूल से, और वहाँ पे फिर बात हुई है कि माँ जी की आँख के ऑपरेशन का ये सब बातें हो रही थी आपस में, कुछ आपस की बातें डिस्कस हो रही थी। वहीं माँ जी पापा जी भी बात कर रहे थे, मैं भी शूट कर रही थी, तो कुछ बातें कर रही थी। तब तक दीदी का फ़ोन आया है, दीदी यानी मेरी ननद का फ़ोन आया है, तो उनसे बातें हुई हैं। माँ जी की आँख में मोतियाबिंद है, आप लोग उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो उसी के ऑपरेशन के बारे में कि कब होगा ऑपरेशन होगा तो कोई मतलब कुछ दिन के लिए, 15 दिन 20 दिन के लिए कोई चाहिए, क्योंकि वहाँ आग के पास नहीं जाना होता है, धुआं में ये सब नहीं जाना होता है। तो खैर धुआं की तो बात नहीं है, आजकल के किचन में गैस पे खाना बनाना है। तो पहले की बात होती थी ना, लकड़ी पे खाना बनते थे तो धुआं होता था, अब तो खाना में धुआं होता नहीं है, लेकिन फिर भी आग से बचाना होता है। तो वहाँ इसीलिए मैं बोली हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम बीत जा रहे हैं, तो बनेगा तो मैं भी रहूँगी, तो कुछ दिन 10-15 दिन रह जाऊँगी, तो आग का अपना हो जाएगा, देख रेख कर दूँगी, खाना पीना बनाने वाली मैं रहूँगी। और स्टार्टिंग सेशन रहेगा बच्चों के स्कूल का, तो किताब कॉपी रीएडमिशन ये सब का टेंशन रहता है, तो ये अपना आके करेंगे। और थोड़ा स्टार्टिंग में 1-2 दिन मतलब स्कूल भी मिस होगा, नहीं आएंगे बच्चे तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बातें डिस्कस हो रही थी। देखिए अब माँ जी पाजी कैसे कर रहे हैं, क्या उन्हीं के ऊपर है, जैसे बनवाएंगे, मैं तो अपना बोल दी हूँ। तो वही सब बातें चल रही थी। उसके बाद ये मैं किचन में थी, काम कर रही थी, फिर आके शूट भी कर रही थी। ये लिए थे, उसके बाद ये ले लिए हैं फ़ोन अपना, ये शूट किए हैं। यहाँ पापा जी दीदी से बातें कर रहे थे। और इसके बाद मैं जो वीडियो डालूँगी वो होगा, सॉरी 23 तारीख की सुबह का वीडियो। रात में फ़ोन आया मेरे मायके से कि मेरे मायके से कोई आने वाला है, बहुत ही स्पेशल, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल, बच्चों के लिए बहुत स्पेशल। और मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मायके से कोई आता है तो बहुत ही खुशी होती है, कहीं से कोई आता है तो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी होती है, मैं बहुत खुश होती हूँ। लेकिन मायके की बात ही कुछ और होती है, और बच्चे भी खुश थे बहुत। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी स्नान करके और पूजा पाठ कर ले रही थी, झाड़ू पोछा सब मेरा हो गया था क्योंकि संडे था, तो उतना सुबह का टेंशन नहीं था कि मतलब बच्चों को लंच दो वो दो। सुबह दही चूड़ा खा के बाबू के पापा भी दही चूड़ा नहीं, सॉरी गाइस मैं मिस कर रही हूँ अभी, क्योंकि 1 दिन 2 दिन हो जाता है ना तो भूल जाती हूँ। बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, सुबह सुबह उठ के लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना दी हूँ कि ये खा के चले जाएंगे, 11 नाश्ता करके चले जाएंगे, आएंगे तो अपना खाना खाएंगे। क्योंकि कुछ स्पेशल भी बनाती क्योंकि कोई आने वाला है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ जितना हो सका है बनाई हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम बाबू उधर खेल रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। तो उसके बाद मैं पूजा ही कर रही थी, तब तक मुझे आवाज़ सुनाई दी है। बच्चे बहुत खुश थे, ऊपर नीचे किसी के भी बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, दौड़ के ऊपर जा रहे थे। सबसे ज़्यादा तो मेरी छोटी वाली बेटी, तो वही दौड़ के ऊपर गई है और ऊपर से नीचे आ रही थी। तब तक सीढ़ी पर से उसका पैर फिसला है, वो गिर गई है, मोच आ गई है पैर में। मैं आवाज़ सुनाई दी है तो मैं दौड़े दौड़े गई हूँ, उसको गोद में उठा के लाई हूँ अचानक से। अब मुझे लगा बहुत खुश थी, मैं डांटी भी हूँ कि बार बार तुमको ऊपर नीचे करने की क्या ज़रूरत है, जो आने वाला है तो आएगा ही। और बार बार फ़ोन कर रही थी कब आइएगा, कहाँ है, और फिर भी जाके छत पर से देख रही थी। तो मैं वो
मूंछ पर जो लगाने वाला ऑयल होता है वो लगाई हूँ, उसकी मालिश की हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कराई हूँ, दर्द का दवा दी हूँ कि थोड़ा आराम मिल जाएगा कि बच्चा इतना खुश है और कोई आए ये बेड पर पड़ी रहे। लेकिन ये कहिए गाइस कि कुछ ज़्यादा नहीं, अभी तक उसका पैर फूला हुआ है। और ये वीडियो है 23 तारीख की वीडियो है, सुबह की वीडियो है। अभी मैं 24 तारीख को वॉइस ओवर कर रही हूँ, शाम को कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो अभी तक उसका पैर सूजा है, उचक उचक के चल रही है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे मायके से कौन आया तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।